जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, KDH राजस्थान में सर्वप्रथम आपका स्वागत है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर तीव्र तैयारियां और दौरों पे दौरे चल रहे हैं। हर प्रत्याशी अपने पक्ष में मतदान के लिए अपना पक्ष लोगों के बीच रख रहा है। एक ऐसी ही सभा का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं। सुजानगढ़ विधानसभा के सांडवा में यहाँ कांग्रेस के पक्ष में एक विशाल जनसभा यहाँ पर आयोजित की जा रही है, कांग्रेस के नेतागण। और यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी मौजूदा विधायक मनोज मेघवाल यहाँ अपने दल बल के साथ पहुँच रहे हैं। और कांग्रेस के द्वारा एक गारंटी यात्रा भी निकाली जा रही है। वो गारंटी यात्रा भी कातर तैंडेसर होते हुए यहाँ सांडवा की धरती पर पहुँच रही है। विशाल जनसभा का यहाँ एक व्यवस्था की गई है। ये देखिए, बड़े बड़े कटआउट्स यहाँ पर लगे हुए हैं। और इस सभा स्थली के कटआउट्स बताऊँ तो राहुल गांधी का कटआउट लगा हुआ है और सचिन पायलट का कटआउट लगा हुआ है। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सभी के कटआउट्स लगे हुए हैं। और ये देखिए, विशाल रैली के रूप में यहाँ सभा स्थल की ओर जो है काफिला बढ़ रहा है। कांग्रेस गारंटी यात्रा निकाल रही है और गारंटी यात्रा भी यहाँ पर पहुँच रही है। अलग अलग जगहों पर सभाओं का दौर जारी है। और ये देखिए, डीजे के साथ जो है गारंटी यात्रा और कांग्रेस कार्यकर्ता भारी संख्या में उत्साह के साथ सभा स्थली की ओर बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के तमाम नेतागण भी इसमें मौजूद हैं। रैली निकाली जा रही है। रैली के रूप में यहाँ सांडवा में पहुंचे हैं। हमारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता रैली में मौजूद हैं। और ये देखिए, ट्रैक्टर पर सवार है विधायक मनोज मेघवाल, विद्याधर बेनीवाल, गणेश ढाका, तमाम कांग्रेस के नेतागण। कांग्रेस के कार्यकर्ता जोश उत्साह के साथ ट्रैक्टरों पर सवार हैं। गाड़ियों का काफिला साथ साथ चल रहा है। हमारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सांडवा सभा स्थली पर विधायक मनोज मेघवाल कांग्रेस नेताओं के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे हैं। सभा स्थली पर पहुंच चुके हैं विधायक मनोज मेघवाल, कांग्रेस प्रत्याशी। हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन कर रहे हैं मनोज मेघवाल। और सांडवा का ये है सभा स्थली जहां पर भारी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। डीजे पे डीजे पहुंच रहे हैं, जोरदार भीड़। विधायक मनोज मेघवाल का, कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। साफा और मालाओं से स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल का। नंदलाल जी आसोबा, सीताराम जी सार्थक, मनोज जी दाइमा, किशनलाल जी सार्थक, अमरतन जी नाई, शिवकुमार जी नाई, सोल कुमार जी जाखड़, लेखाराम जी सुतार, बाबूलाल जी गोदारा, कालूराम जी जानी, बिंदाराम जी जानी, प्रहलाद जी गोदारा, लालचंद जी गोदारा, लिच्छू राम जी जानी, लिच्छू राम जी
मगाराम जी दर्जी, मांगीलाल जी दर्जी, जटाराम जी दर्जी, शेराराम जी दर्जी, भगवान राम जी जानी, रूपनाथ जी सिंह, पूर्णनाथ जी सिंह, मांगीलाल जी तिवारी, देवनाथ जी सिंह, संदीप जी पांड्या, शिवरतन जी बोरा, नाथन जी छाजेर, दीनदयाल जी कटोतिया, सुरेंद्र जी बंसाली, चन्नाराम जी छाजेर, रामलाल जी छाजेर, भागीरथी सिमार, देवतराम जी सिमार, कन्हैयालाल जी पडियार, युवा नेता, भंवरलाल जी बोडाना, किस्ताराम जी बोडाना, छोटूराम जी बारूपाल, कालूराम जी बेगारी, और अभी भी डीजे लेकर कार्यकर्ता रैली के रूप में पहुंच रहे हैं। मधुराम जी सिमार, उमाराम जी धनागेल, डीजे पे डीजे पहुंच रहे हैं यहाँ पर। सोनराम जी देवना, सोनराम जी कड़ेला, रामदयाल जी धनागेल। भारी संख्या में कार्यकर्ता स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में भीड़ यहाँ मौजूद है। भंवरलाल जी धनागेल, बानीराम जी कड़ेला, रामरथ जी सिमार, गदानंद जी मारी, छोटूराम जी सिमार, केला सिमार, चन्नाराम जी पूनिया, जगदीश प्रसाद जी बिलासरा, भंवरलाल जी पिलानिया, कियाराम जी बिलासरा, भंवरलाल जी लेगर, नेमाराम जी लेगर, ईश्वरराम जी लेगर, पूर्णराम जी लेगर, थानाराम जी लेगर, सुखदेव जी गोदारा। भारी संख्या में लोग मालाओं पे मालाएं पहना रहे हैं। पे सभाएं हैं और एक ऐसी सभा, कांग्रेस की सभा का दृश्य सांडवा से मैं दिखा रहा हूं, जहां पर मंच पर यदि आप देखेंगे तो यहां सुजानगढ़ से विधानसभा प्रत्याशी मनोज मेघवाल कांग्रेस के तमाम नेतागणों के साथ मंच पर मौजूद हैं। भारी संख्या में जनसमूह यहां पर जो गुहाड़ में मौजूद है और ये वो गुहाड़ है जहां पर जो पुरानी ग्राम पंचायत जो स्थान है वो और गढ़ के सामने का स्थान है, जो मुख्य स्थल यहाँ सांडवा का है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक नृत्य नाटिका पेश की जा रही है, क्योंकि गारंटी यात्रा कांग्रेस के द्वारा निकाली जा रही है। गारंटी यात्रा भी इस वक्त यहाँ पर पहुंची है। तो गारंटी यात्रा जो कि 7 गारंटियां गहलोत सरकार और ये जो कांग्रेस की सरकार के द्वारा जो 7 गारंटियां के जो वादा किया गया है उसके बारे में एक जागरूकता नाटिका यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है। काम किया है फिर से और कांग्रेस को लाएंगे फिर से। जो भी मांगा जनता ने वो कांग्रेस ने दिया है। 10 गारंटी पूरी करके वादा पूरा किया है। 7 गारंटी और मिलेगी, कांग्रेस को जिताएंगे। हाथ ऊपर बटन दबा के कांग्रेस फिर से लाएंगे। अरे 7 गारंटी कांग्रेस की वोट हाथ में दे रो रे। 7 गारंटी कांग्रेस की वोट हाथ में दे रो रे। हाथ ऊपर बटन दबाओ कांग्रेस फिर से लाओ रे। हाथ ऊपर बटन दबाओ कांग्रेस फिर से लाओ रे। चोखो ग्राम कांग्रेस को कांग्रेस ने जिताओ रे। चोखो ग्राम कांग्रेस, हाथ ऊपर बटन दबाओ कांग्रेस फिर से लाओ। और पहली गारंटी कांग्रेस की घर की महिला मुखिया ने। पहली गारंटी कांग्रेस की घर की महिला मुखिया ने। सालाना 10,000 रुपया गारंटी सुपाओ रे। सालाना 10,000 रुपया गारंटी सुपाओ रे। पर दूसरी गारंटी कांग्रेस की गोपालन के हित में रे। दूसरी गारंटी कांग्रेस की गोपालन के हित में रे। 2 रुपया किलो गोबर गारंटी सुलसी रे। 2 रुपया किलो गोबर गारंटी सुलसी रे।
लो करवाओ रे, गारंटी है कांग्रेस की लैपटॉप दे पाओ रे, गारंटी है कांग्रेस की लैपटॉप दे पाओ रे। अरे चोखो काम कांग्रेस को हाथ में जिताओ रे, चोखो काम कांग्रेस को हाथ में जिताओ रे, हाथ ऊपर बटन दबाकर कांग्रेस फिर से लाओ रे, हाथ ऊपर बटन दबाकर कांग्रेस फिर से लाओ रे। सब ताली बजाओ, ताली। अरे चौथी गारंटी कांग्रेस की जिंदा माई पावो रे, चौथी गारंटी कांग्रेस की जिंदा माई पावो रे, 15 लाख को बीमा कराकर फायदा उठाओ रे, 15 लाख को बीमा कराकर फायदा उठाओ रे। अब देखिए पांचवी गारंटी जो कांग्रेस दे रही है वो किस पे दे रही है? शिक्षा पे। गांव में इंग्लिश मीडियम अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जाएंगे। अरे पांचवी गारंटी देखो शिक्षा माई दे मेरे, पांचवी गारंटी देखो शिक्षा माई दे मेरे, गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला मेरे, गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला मेरे, गारंटी है कांग्रेस की शिक्षा पे तो पाओ रे, गारंटी है कांग्रेस की शिक्षा पे तो पाओ रे। छठी गारंटी है। छठी गारंटी क्या है? देखिए मैं आपको एक और चीज बताऊं कि आज से कई साल पहले स्मृति ईरानी जी सिलेंडर मंच पे लेकर और वहां रोड के 350 का सिलेंडर महंगा हो गया और आज उनके राज में सिलेंडर कहां तक पहुंच गया? 1100 रुपए। मतलब 350 उनको महंगा लग रहा था और आज 1100 रुपए में उनको सस्ता लग रहा है। लेकिन कांग्रेस क्या गारंटी दे रही है? कांग्रेस कह रही है कि 500 रुपए में सिलेंडर पाओ। कितने रुपए में? 1100 की जगह 500 रुपए में सिलेंडर लेकर आओ। अरे छठी गारंटी सिलेंडर की 500 में पाओ रे, छठी गारंटी सिलेंडर की 500 में पाओ रे, महंगाई सू राहत देसी कांग्रेस फिर से लाओ रे, महंगाई सू राहत देसी कांग्रेस फिर से लाओ रे। अरे चोखो काम कांग्रेस को हाथ में जिताओ रे, चोखो काम कांग्रेस को हाथ में जिताओ रे, हाथ ऊपर बटन दबाकर कांग्रेस फिर से लाओ रे, हाथ ऊपर बटन दबाकर कांग्रेस फिर से लाओ रे। ओपीएस पुरानी पेंशन योजना, तो कांग्रेस की 7वीं गारंटी है कि पुरानी पेंशन वापस लागू करेंगे, पुरानी पेंशन को लागू करेंगे। और 7वीं गारंटी देखो कर्म चलाने देवे रे, 7वीं गारंटी देखो कर्म चलाने देवे रे, पुरानी पेंशन योजना को गारंटी सुनावे रे, पुरानी पेंशन योजना को गारंटी सुनावे रे। अरे चोखो काम कांग्रेस को हाथ में जिताओ रे, चोखो काम कांग्रेस को हाथ में जिताओ रे, हाथ ऊपर बटन दबाकर कांग्रेस फिर से लाओ रे, हाथ ऊपर बटन दबाकर कांग्रेस फिर से लाओ। काम किया है दिल से और हम सब कांग्रेस को लाएंगे फिर से। जय हो, जय हो। धन्यवाद कांग्रेस पार्टी।
दूसरी बात है एमएलए साहब ने निवेदन करा कि वो 132 को ट्रांसमीटर वो शुरू करते है वो हमको जल्दी लगा और मैं एमएलए साहब को काल बात करी एमएलए साहब को 10 या 15 दिन लगा दिया और मैं नरपजीर में चितवाड़ी में गारंटी लेवा का एमएलए साहब के मां पर विश्वास करो और मैं करा एमएलए साहब पर विश्वास मैं एमएलए साहब को बात में भी आधार पर अगला कह रहे हैं कि 15 दिनों में जीतता मानी 15 दिनों में मैं ट्रांसमीटर वेस्ट कर दिया मैं जबान देवा कि एमएलए साहब तो 15 दिन के बाद मैं कहवा 20 दिन को 20 दिन में वो काम नहीं करो थे मां कदर पकड़ सको अब एक गारंटी लेवा बाजार में। आज आप लोगों के बीच में आने का मकसद आप सबको पता है कि चुनाव चल रहे हैं और यहाँ मंच पर बैठे हमारे सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण और हम सब आपसे अपील करने आए हैं कि इस 25 नवंबर को जो चुनाव हो रहा है उसमें कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। मेरा आप सभी से विशेष आग्रह है कि आप उस दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में कांग्रेस के हाथ के निशान वाला जो नीला बटन है उसको दबाकर मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। चुनाव हर 5 साल में आते रहते, पिछला चुनाव भी 2018 में आया था। उस समय आप लोगों ने एक ऐतिहासिक जीत इस विधानसभा से दी थी जब मेरे पिताजी स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल जिनको लगभग 40,000 वोटों से आप लोगों ने जिताकर विधानसभा में भेजा। प्रदेश के लोगों ने उस समय कांग्रेस पर भरोसा किया, कांग्रेस की सरकार बनाई, जो सरकार 5 साल से आप लोगों की सेवा कर रही है। जिस तरह से इस बार उसने अभूतपूर्व काम किए हैं, विकास के काम किए हैं, ये आप लोगों के सामने है। आप देख रहे हैं, चर्चा सुनते हैं। इस बार पूरे देश में एक चर्चा है कि जिस तरह से राजस्थान में विकास के काम हुए कभी आजादी के बाद ऐसे नहीं देखे। जो योजनाएं इस प्रदेश में इस कांग्रेस की सरकार ने लागू की थी और जो योजनाएं गारंटी से लागू की थी, आपको गारंटी कार्ड देके कि इन योजनाओं का लाभ आपको गारंटी से मिलेगा और इसके लिए कानून तक विधानसभा में पारित किया था। और अभी 7 और योजनाओं की गारंटी सरकार ने देने का भरोसा दिलाया है कि सरकार दोबारा बनी तो 7 और योजनाओं की गारंटी दी जाएगी। और जिसका अभी आप लोगों ने सांडवा वालों ने एक टीम बुलाकर जिस अंदाज में उसका प्रदर्शन किया, वास्तव में लावाजवाब है कि आप लोगों ने एक नुक्कड़ नाटक यहां करके और इस तरह की इन योजनाओं की जानकारी आए हुए सब लोगों को दिलाने का प्रयत्न किया। मैं तो सोच रहा था कि इस टीम को पूरे दिन ही इतने 15 दिन से चुनाव प्रचार में कर रहे हैं, पहले आप लोग आज लास्ट मीटिंग है और आप लोगों ने सांडवा वालों ने ये व्यवस्था कर रखी है। इसको तो पहले दिन से घुमाना चाहिए था पूरी क्षेत्र। एक तो 7वीं के बाद 8वीं और गारंटी की योजना घोषणा की है कि सरकार अगर बनती है तो जो चिरंजीवी योजना का लाभ अभी 25 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज अभी आप लोगों को मिल रहा है, इसकी सीमा बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर जाएगी। यानी आने वाले समय में 50 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज चिरंजीवी योजना के माध्यम से होगा। अब दूसरी और बात बताते हैं, ये जो 7 गारंटी की अभी बात की और 8वीं मैंने बताई है, ये तब लागू होंगी कि जब इस सरकार को आप दोबारा रिपीट करेंगे। इस सरकार को दोबारा बनाना होगा, वो इसलिए कि जो विपक्ष वाले हैं वो पहले हाथ खड़े कर चुके हैं, पहले वो कह चुके हैं कि ये योजनाएं चलाना उनके बस में नहीं है, उनके हिसाब से योजनाएं चल नहीं सकती, संभव नहीं है, इसके लिए पैसा कहां से आएगा, कैसे इन योजनाओं का लाभ प्रदेश के लोगों को दिया जाएगा। पर इस कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह से योजनाएं चलाई है, आपको दिखाई और आपको लाभ देके दिया है, जिस तरह से इस असंभव को संभव करके दिखाया है, तो इसलिए जरूरी है कि इन योजनाओं को लागू करने के लिए इस सरकार को दोबारा बनाया जाए। जो कांग्रेस की सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं इस प्रदेश के लिए लागू की है और साथ ही पूर्व में जो 10 गारंटी योजनाएं दी थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा है
कि दोबारा सरकार बनेगी तो इन योजनाओं में हम और जान डालेंगे। जो सुधार करना होगा और सुधार करेंगे, जो गुंजाइश निकलेगी उसको करने की कोशिश करें। पेंशन 2018 से पहले सिर्फ 250 रुपए मिलती थी, सबको पता है। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई, पहला डिसीजन ये हुआ कि राजस्थान प्रदेश में एग्रीकल्चर की रेट है वो पूरे 5 साल नहीं बढ़ाएंगे, और जो वादा निभाया वो किया। इस योजना को 250 रुपए से 500 रुपए किया, और बड़े बुजुर्ग जो ज्यादा हैं उनको 750 रुपए किया था जो मिल रही थी। और अभी इस साल मुख्यमंत्री जी ने गारंटी से कह दिया कि 1000 रुपए से किसी को पेंशन कम मिलेगी। इस साल से 1150 रुपए की पेंशन मिलेगी, और इसके लिए जरूरी है कि सरकार को दोबारा बनाएं। उसके बाद स्वतः ही उन्होंने कहा है कि आगे से 15% बढ़ाने का प्रावधान। तो इस तरह की योजनाओं को और जान डालने के लिए बिजली जो 50 यूनिट फ्री करी थी, तो विपक्ष चिल्लाने लगा कि ये संभव कैसे होगा, कैसे लाभ होगा। तो अगले साल आज 100 यूनिट फ्री है, प्रति परिवार 100 यूनिट तक बिजली माफ है। अभी और उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जो गुंजाइश होगी और इसमें सुधार किया जाएगा बिजली में। इसलिए जरूरी है कि सरकार को दोबारा बनाया जाए। नहीं पाया इस कार्यकाल में, उन्होंने ज्यादा काम कर नहीं पाए। साल भर बाद वो अस्वस्थ हो गए, उनके बाद उनके निधन से ये सीट भी रिक्त हो गई, और उसके बाद जो चुनाव हुआ तो आप लोगों ने मुझे इस विधानसभा क्षेत्र से चुनकर भेजा था। लगभग 2.5 साल का मेरा ये कार्यकाल रहा, जिसमें शुरुआत में समय छोड़ दें कि 4-6 महीने उस समय कोरोना में निकल गए, और उसके बाद हम लोगों ने सिर्फ एक ध्येय मान के काम किया कि सुजानगढ़ क्षेत्र का विकास कैसे इस क्षेत्र की समस्याएं हैं उनका समाधान हो, कैसे आप लोगों ने जो सपने देखे हैं वो पूरे हों, कैसे जो उम्मीदें आपने जगाई हैं वो उम्मीदें आपकी कामयाब हो, लोगों की आशाएं थी वो पूरी हो। इसके लिए हमने पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरी ईमानदारी से काम किया, और उसका करीब 4.5 करोड़ से भी लागत का शानदार भवन इस रोड में बना है। आप देख रहे होंगे, देखना जरूर कि किस तरह का भवन बना है, किस तरह की वहां की सुविधाएं हैं, वो सिर्फ इस क्षेत्र के लोगों की काम आएंगी, जहां आपकी बच्चियां कॉलेज में पढ़ेंगी। यहां हमने सड़कें नहीं बनाई, पानी की समस्या का समाधान करने की कोशिश की, जो 2-2.5 साल पहले काफी दिक्कत हो रही थी, जो उस समय उपचुनाव के समय हम लोगों को बताई गई। पानी के क्षेत्र में 20 से ज्यादा टंकियां आज सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो है जिनके निर्माण कार्य चल रहे हैं। नई जीएसएस हमने बनाए, नए फीडर निकाले हैं, पुराने जीएसएस की क्षमता बढ़ाई है हमने, और कोई बाकी रह गई है तो उनको भी जल्दी हम बढ़ाएंगे। जो स्वीकृतियां हो चुकी हैं उनको भी करवाएंगे। अगर आप लोगों ने पुनः एक बार इस 25 तारीख को पुनः एक बार मुझे मौका दे दिया, तो आने वाले समय में जो भी आप लोगों की अधूरी कोई बात रह गई हो या और कोई बात सामने आएगी, उसको भी करने की मेरी तरफ से भरपूर कोशिश होगी। मेरे प्रयास में आपको कभी कोई कमी नहीं मिलेगी। आप लोगों ने जो मान और सम्मान जिस तरह से किया है, जिस तरह से उत्साह आप लोगों में नजर आया इस गांव में, जो देखते ही बन रहा था कि किस तरह से जोश आप लोगों में है, ये जोश जरूर जब 3 तारीख को पेटियां खुलेगी उस दिन नजर आएगा इस प्रदेश में और इस विधानसभा क्षेत्र में, कि सरकार के प्रति आपका किस तरह का जुनून है। क्योंकि आज पूरे प्रदेश में जनमानस में भावना बैठ रही है कि कांग्रेस पार्टी रिपीट हो रही है, दोबारा कांग्रेस की सरकार बन रही है, और वही जोश और जुनून इस सांडवा गांव में हमको देखने को मिला है कि जिस तरह के चेहरे आपके खिल रहे हैं। पूर्ण 25 तारीख के बाद काम करने की जिम्मेदारी हम जो मंच में बैठे हैं, और मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं उठूंगा। जय हिंद, राम राम साहब।